हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव जानेंगे कि आखिर में हम लोग जो परीक्षा में जाते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्या एक्सप्लेन कैसे करेंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करना सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यानी जब हम परीक्षा में जाते हैं तो एक्सप्लेन करना है, यानी क्या एक्सप्लेन जो होता है अगर हम अच्छे तरीके से कर देते हैं तो क्या होता है, एक्सप्लेन जो होता है 8 नंबर का आता है। क्या 8 नंबर का होता है। और एक एक्सप्लेन जो होता है 4 नंबर का होता है। क्या 4 नंबर का होता है। अगर उसे हम अच्छे तरीके से कर देते हैं तो हमें 4 में 4 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, कोई बच्चा क्या करता है, अगर उसे अच्छे से नहीं लिखता है तो उसमें 4 में 4 नंबर नहीं आता है। खासकर ज्यादा होता है तो 4 नंबर आता ही नहीं है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे तो उसमें 4 में 4 मिल ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में इंग्लिश में जो नंबर मिलते हैं, यानी 100 नंबर का होता है इंग्लिश, तो कौन जो होता है टॉपिक कितने नंबर का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें क्या करना आता है, हमें 50 बनाना होता है। क्या 50 बनाना होता है। तो ये 50 जो अर्थात ऑब्जेक्टिव तो हम बना ही लेंगे, यानी 50 में नहीं तो हम लोग 45 से 50 तक बना ही लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमें एक ऐसे लिखना होता है। क्या होता है, ऐसे लिखना होता है। और ऐसे में 4 से 5 ऐसे रहता है, तो उससे उस 4 में से हमें एक करना होता है, तो हम ये भी कर लेते हैं। ये उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है। एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रोज से आता है और एक पोएट्री से आता है। क्या प्रोज और एक पोएट्री से आता है। तो क्या होता है कि एक करने के लिए बोलता है और उसमें 4 क्वेश्चन रहता है। क्या 4 क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से हमें एक करना होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पोएट्री का हो गया। क्या हो गया, पोएट्री का हो गया। उसके बाद फिर से 4 क्या प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, यानी एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, उसमें से भी एक करना है। तो ये हो गया प्रोज का। तो ये क्या हो गया, इसमें हमें अगर अच्छे तरीके से लिख देंगे तो क्या मिल गया हमें, ये 50 में 50 मान लेते हैं 45 नंबर। उसके बाद ये इसमें से ये ऐसे जो होता है 4 या 5 नंबर का होता है। उसके बाद इसमें से 4 नंबर का, और ये एक एक्सप्लेन जो होता है 4 नंबर, यानी ये 8 क्वेश्चन रहता है, यानी एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से हमें 2 ही एक्सप्लेन करना होता है। तो हम आसानी से कर लेते हैं एक्सप्लेन, और अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो हमें 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन शायद हमारा 20 रहता है, जिसमें से हमें 10 करना होता है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमारा 6 क्वेश्चन होता है। क्या 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें से हमारा क्या होता है, 3 रहता है जो हमारा समरी रहता है। क्या रहता है, समरी रहता है। उसके बाद क्या होता है, 2 जो होता है मैच रहता है। क्या मैचिंग रहता है। उसके बाद क्या होता है, मैचिंग रहता है। और 3 नंबर में क्या रहता है, हमारा ट्रांसलेशन बनाने के लिए रहता है। क्या ट्रांसलेशन बनाने के लिए रहता है, जिसमें से हम जानेंगे कि ये 6 नंबर है। क्या है, इसमें से 3 करना है और 6 दिया हुआ है समरी। 6 समरी दिया है और 3 करना है। उसके बाद मैचिंग में 2 दिया है। क्या है, 2 दिया है मैचिंग। एक प्रोज से दिया रहता है 5 नंबर का, और एक पोएट्री से 5 नंबर का दिया रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा। और ट्रांसलेशन जो होता है, इसमें भी 4 या 5 ट्रांसलेशन होता है, जिसमें से क्या करेंगे हम, सबसे पहले समरी जो होता है 6 होता है। क्या होता है, 6 समरी होता है। 2 प्रोज से होता है, 2 पोएट्री से होता है, और क्या होता है, 2 जो होता है स्टोरी से होता है। क्या होता है, 2 स्टोरी से होता है। तो इन तीनों में से अगर हम एक एक क्या कर लेंगे, समरी को लिख लेंगे, तो हमें ये नंबर जो होगा पूरा में मिल जाएगा, यानी 15 नंबर पूरा मिल जाएगा। या हम क्या करेंगे कि ये समरी में से एक ही लिखेंगे, या मैचिंग कर देंगे, यानी मैचिंग को हम दोनों लिख देंगे। यानी मैचिंग में क्या होता है ना, पाठ का नाम दिया हुआ रहता है और क्या दिया रहता है, राइटर का नाम दिया रहता है, उसी को मिलान करना होता है। तो ये तो आसानी है, हम दोनों मैचिंग कर लेंगे तो हमें 10 नंबर मिल जाएंगे। या अगर हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं एक 5 नंबर का, या हम इसमें से एक समरी बना लेते हैं तो हमें 5 नंबर, यानी हमें 5 + 15 हमें
इसमें से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें से हमें 3 ही बनाना होता है क्वेश्चन, 6 समरी होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है 2 मैचिंग होता है और क्या होता है ट्रांसलेशन होता है। तो इसमें से हमें 15 नंबर का बनाना होता है, तो ये हम आसानी से बना लेंगे। उसके बाद क्या होता है पैसेज होता है, क्या होता है पैसेज होता है। तो पैसेज भी जो होता है 2 होता है, जिसमें से हमें 1 करना होता है। तो हम इंग्लिश का जो होता है आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे, यानी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग समरी भी कैसे लिखेंगे कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिल जाए, ऐसे लिखना सीखेंगे। और एक चीज छूट गई, यहाँ पे क्या होता है एप्लीकेशन होता है। क्या होता है एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, या लेटर। क्या होता है एप्लीकेशन दिया हुआ रहता है या लेटर दिया हुआ रहता है, जिसमें से दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करना सीखेंगे कि हम लोग एक्सप्लेन कैसे करें कि उसमें हमें फुल में फुल नंबर मिल जाए। उसके बाद हम लोग समरी भी सीखेंगे कि समरी कैसे लिखें। उसके बाद सीखेंगे हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, ऐसे लिखना सीखेंगे। तो हम लोग ये सब सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेनेशन को हम कैसे करें कि हमें फुल में फुल नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है कि एक्सप्लेन में आज जो हम बताएंगे उसमें से क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी को भी मदद मिल जाएगा और इंग्लिश में भी हम वैसे लिख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा फुल में फुल नंबर आ जाएगा। तो जैसे में क्या करना होता है, सबसे पहले रिफरेंस। क्या होता है रिफरेंस यानी क्या हो गया संदर्भ। तो ये संदर्भ क्या होता है, रेफरेंस यानी संदर्भ, यानी क्या होता है ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके पाठ के लेखक कौन है, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग। क्या है प्रसंग, यानी इसमें से कोई एक बात बताना होता है कि वह किस बारे में बात हो रहा है। यानी कोई भी पोएम हो तो वह बात जो है, यानी वह पोएम जो है किस आधार पे किया जा रहा है। जैसे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं 12th का जो पोएट्री है स्वीटेस्ट लव है। क्या है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो स्वीटेस्ट लव। तो इसमें क्या है लव के बारे में बताया गया है, लव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फीलिंग लव। क्या फीलिंग लव के बारे में लिख देंगे। यानी हम अगर पहला समरी लिख रहे हैं, यानी पहला पार्ट का अगर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो इसमें से ये लिखा जाएगा। उसके बाद ये प्रसंग हो गया, ये संदर्भ हो गया। तो ये क्या होता है हमें हिंदी में भी करना होता है प्रसंग और संदर्भ। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन यानी क्या हो गया व्याख्या। यानी इसके बाद हम क्या करेंगे व्याख्या के बारे में बताएंगे कि आखिर में उस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो ये क्या हो गया, अगर हम इन 3 के बारे में लिख देंगे, यानी रेफरेंस के बारे में लिख देंगे, कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है रेफरेंस का स्पेलिंग भी हमें सही लिखना होता है, जैसे REFERENC रेफरेंस। नहीं अगर नहीं तो हमें गलती हो जाएगा, रेफरेंस ही तो ऊपर से नंबर ही काट लेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, क्या है कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ये 3 का जो होता है हमें इंग्लिश जो होता है, यानी इसका मीनिंग जो होता है हमें याद कर लेना होता है। अगर नहीं तो ये गलती हो जाएगा यहीं पे, तो नंबर आसानी से काट लेगा पहले ही। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में रेफरेंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं। हम पहले चैप्टर का आप लोगों को करके बताती हूँ कि आखिर में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये पहले चैप्टर का पोएम का क्या है, ये हमारा एक्सप्लेन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले कि अगर किसी चैप्टर का क्या करेंगे, किसी चैप्टर का हमें दिया हुआ हो एक क्वेश्चन, तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और हमें क्या करना है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट तक ये लिख लेना होता है। यानी मान लेते हैं कि अगर परीक्षा में जॉन डॉन का यानी क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कोई भी समरी आ गया, समरी नहीं एक्सप्लेनेशन कोई भी क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट तक लिख लेंगे। यानी यही चीज क्या उतार देंगे हम कॉन्टेक्स्ट तक उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हमने सबसे पहले उसका समरी याद करना होता है। क्या अगर हम किसी भी चैप्टर का समरी अगर याद कर लेंगे तो हमें एक्सप्लेन भी हो जाएगा, क्या एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। अगर समरी भी हो जाएगा हमारा एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो जैसे में क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये रेफरेंस, क्या है रेफरेंस, और उसके बाद क्या करना है हमें ये काला से लिखना है, क्या ब्लैक पेन से लिखना है ये कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसमें से मेन पॉइंट
पॉइंट जो होता है उससे हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं। जैसे में पोएट का नाम हो जाएगा, उसका पाठ का नाम हो गया, और कोई भी मेन पॉइंट जैसे में यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट में जो मेन पॉइंट है यानी वह किस पार्ट से यानी उस पाठ में क्या बोला जा रहा है यानी किस बारे में बात किया जा रहा है उसको हम ब्लैक पेन से यानी क्या ये हमें सीधे यानी एग्जामिनर को ये सीधे दिखाई देगा तो वह नंबर जो होगा हमें अच्छे से देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है रेफरेंस में हमें कि दीज इम्प्रेसिव क्या दीज इम्प्रेसिव एक्सप्रेसिव सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट क्या है ये हमें रट जाना होगा। क्या ये वर्ड जो होगा हमें रट जाना होगा और हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे ये यानी इतना वर्ड जो होता है हम सभी चैप्टर में लिखेंगे, क्या सभी चैप्टर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे राइटर का नाम और पोएट्री का नाम वहां पे हम बदल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पाठ होगा उस वह पाठ जो होगा किस आधार पे बात किया जा रहा है यहाँ तक तो वही लिखेंगे, लेकिन वह पाठ जो है किस आधार पे बात किया जा रहा है यहाँ पे हम बदल देंगे। उसका भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से यानी किस किस चैप्टर में कौन कौन से बात किया जा रहा है किस किस बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे रेफरेंस के बारे में। क्या रेफरेंस के बारे में, तो रेफरेंस में दीज इम्प्रेसिव एक्सप्रेसिव सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट पार्टिकुलर स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक एंड रिलेटिव लाइन्स क्या रिलेटिव लाइन्स हैव बीन टेकन क्या हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेसन क्या फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेसन यानी यहाँ पे हम लेसन का नाम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये हम एक्सप्लेनेशन किए हैं पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ग्रीन पेन से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो ग्रीन पेन से हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या आई डू नॉट गो। ये क्या हो गया फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच हैज बीन वेल कंपाइल्ड क्या है which has been well compiled by a well versed poet यानी इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का नाम लिख देंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे पोएट है तो यानी ये कविता है तो यहाँ पे पोएट लिख देंगे। अगर ये प्रोज से रहता है तो यहाँ पे हम राइटर लिख देंगे। क्या राइटर लिख देंगे, यहाँ पे राइटर लिख देंगे वहां पे पोएट के जगह। तो क्या है यहाँ पे जॉन डन क्या है जॉन डन जो कवि है यहाँ पे इस कविता को लिखे हुए हैं क्या जॉन डन। उसके बाद यहाँ पे है हु इज नॉन एज अ यानी इस जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से हम जाने जाते हैं। क्या मेटाफिजिकल पोएट क्या मेटाफिजिकल पोएट। अगर ये लाइन जो होगा ही इज नॉन एज अगर किसी लाइन में अगर किसी पोएम में नहीं होगा या किसी पोएट में नहीं होगा तो वो हम नहीं भी लिख सकते हैं, यानी इतना तक ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 4 लाइन जो हो गया ये हमारा अलग से हो गया। ये एग्जामिनर जो होगा देखकर ये हमें अच्छे से नंबर दे देगा और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन में अगर हमें 2-3 लाइन कम भी रहेगा तो हमें नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में है इन दिज लाइन्स क्या है इन दिज लाइन्स poet tells about the love of feelings क्या love feelings यानी इस पाठ में लव के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन क्या है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे हम समरी ही उतार देंगे। क्या इस पाठ का हम समरी याद अगर होगा तो एक्सप्लेनेशन में हम समरी ही लिख देंगे या हम अपने से सोच के इसमें लिख सकते हैं, यानी अगर हमें याद होगा तो। उसके बाद यहाँ पे यानी हम जो पाठ को अच्छे तरीके से समझे रहते हैं हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है कि द पोएट हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट ही टेल्स अस अबाउट द पोएम इन दिस पोएम द पोएट ब्यूटीफुल एक्सप्रेस इन फीलिंग ऑफ लव। उसके बाद हिज लव इज यूनिक क्या है हिज लव इज यूनिक he tries his best to highlight the immortality क्या है immortality of true love क्या है true love। उसके बाद यहाँ पे है the poet is going abroad and his beloved is extremely sad over his parting क्या है parting यानी क्या होता है अलगाव होता है। उसके बाद यहाँ पे है so the poet tells her that his temporary parting is actually a rehearsal of the final parting
फाइनल पार्टिंग डेथ कम्स विथ डेथ। क्या है? कम्स विथ डेथ, यानी फाइनल पार्टिंग जो होता है डेथ के साथ ही होता है। उसके बाद यहाँ पे है द पोएट डज नॉट वांट टू शीड टीयर्स। क्या है? द पोएट डज नॉट वांट टू शीड टीयर्स बिकॉज हर टीयर्स विल वीकन हिम, ही ट्राइज टू मेक हर अंडरस्टैंड वन डे। क्या है? वन डे लाइफ कम्स टू एन एंड बट ट्रू लव इज इमोर्टल एंड एवरलास्टिंग। यानी हमारे यहाँ पे क्या बात ये, यानी इस पाठ में क्या बात हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारा, यानी हम लोग तो क्या सभी का डेथ हो जाएगा। क्या? एक दिन सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन क्या होगा? अगर सच्चा प्रेम होगा वह एवरलास्टिंग रहेगा, और वह क्या होगा? इमोर्टल, यानी हमेशा जीवित रहेगा और एवरलास्टिंग तक रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? आज हम लोग सीख लिए एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। यानी अगर हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो हमें 4 में 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो इसमें क्या लगा, अगर एक्सप्लेनेशन हम लोग 2 एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमें 8 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो ये क्या सीख लिए हम लोग? आज एक्सप्लेनेशन करना सीख लिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समरी कैसे हम लिखेंगे। क्या? समरी कैसे लिखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।